अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। और जनाब रोलर कोस्टर वर्ल्ड कप 2023 का एक राउंड हो चुका है मुकम्मल, क्योंकि तमाम टीम्स अपने 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं और कल से होगा सेकंड राउंड शुरू, कि जिसका पहला मुकाबला होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान और दोनों टीमें अपना छठा मैच खेलेंगी। अब देखना ये है कि साउथ अफ्रीका वही दबंग अप्रोच के साथ मैदान में उतरेगी या फिर पाकिस्तानी टीम करेगी बाउंस बैक। इस पर आपसे बात करेंगे क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर और क्या वाकई पाकिस्तानी टीम बाउंस बैक कर सकती है। शादाब ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिकी ऑर्थर के क्या ख्यालात हैं या ड्रेसिंग रूम के अंदर की क्या खबरें आ रही हैं, इस पर आपसे बात करेंगे। क्योंकि जो पाकिस्तानी क्रिकेट है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई खबर ना दे, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ ही जाती है बाहर। और जब आपके जो हमारे माशाल्लाह से चेयरमैन साहब हैं वो भी इसके अंदर बड़ा एक्टिव हैं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा शोशा छोड़ देते हैं कि जिसके बारे में बात करनी पड़ ही जाती है। सो जी, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे और आज का मैच, उस हवाले से कैसे बात ना करें। आज का मैच एक ऐसा अपसेट कि जिसका कम से कम मैंने नहीं सोचा था। जो इंग्लैंड की बैस बॉल अप्रोच है, ऐसा लग रहा है कहीं खो गई है। बैस बॉल अप्रोच बन चुकी है इस वक्त बिला वजह अप्रोच। बिल्कुल उनके जो बैटर्स हैं क्लूलेस दिखाई दे रहे हैं। एज ए टीम काफ़ी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। उनके कैप्टन ने भी कहा कि हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो स्किलफुल हैं, उनमें पोटेंशियल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब क्वेश्चन यही है कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। इंग्लैंड की टीम कोई पाकिस्तान की तरह पहली दफ़ा तो आई नहीं है इंडिया। सब ये जो खिलाड़ी हैं, सब तो नहीं, ज़्यादातर IPL खेलते हैं और उसके अलावा एक दूसरे के मुल्कों में टूर भी करते रहते हैं। इंग्लैंड अक्सर इंडिया का टूर करती है और दोनों टीमें खेलती हैं एक दूसरे के साथ। सो जी, बायलैटरल सीरीज़ भी होती रहती है। उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम ऐसा क्या हो गया है कि इतनी लॉस्ट दिखाई दे रही है। वैसे आपका इस हवाले से क्या कहना है, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, और इंग्लैंड पर हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में डोमेस्टिक का बड़ा प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी ख़त्म हो चुका है और जीता किसने, पाकिस्तानी फैंस को तो पता है, और अगर आप क्रिकेट के फैंस हैं तो भी आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं जी, ये टूर्नामेंट 10 साल बाद जीत लिया है कराची ने। सो जी, बड़ा मुबारक हो क्रिकेट के फैंस को, पाकिस्तानी फैंस को और सरफराज अहमद के फैंस को, ऑफ कोर्स, क्योंकि कैप्टनसी कर रहे थे सरफराज अहमद। और सरफराज अहमद आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम में एक ऐसा नाम है जो कि खेले ना खेले लेकिन ख़बरों में रहते हैं, क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं, खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच की। एक ऐसा मैच कि जिसके बारे में हम सब सोच रहे थे ये एक ऐसा मैच होगा कि जिसके ज़रिए इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट में आएगी वापस, लेकिन ये तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। क्योंकि श्रीलंका की एक ऐसी टीम जो कि क्वालिफाइंग राउंड से टूर्नामेंट में आती है और जो इनके कुछ हम देखते हैं प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और टूर्नामेंट के दौरान इनके कैप्टन इंजर्ड हो जाते हैं, फिर पथिराना इंजर्ड हो जाते हैं और जी एंजलो मैथ्यूज़ आते हैं। और वो आते हैं, क्या आते हैं, और सबको बताते हैं जी, नॉक नॉक, आई एम हियर। 3 साल के बाद ODI क्रिकेट खेली उन्होंने और बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया। अगर हम श्रीलंका की टीम की बात करें तो काफ़ी नए लड़के इस टीम से खेल रहे हैं, यानी एक्सपीरियंस की भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। और मैथ्यू ने आके बताया कि भाई जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है और बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। श्रीलंका ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसकी जो वजह है वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की बुरी परफॉर्मेंस भी बनी है। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम श्रीलंका, दे डिड वेल, खासतौर पर बॉलिंग अच्छी की। अगर हम उनके पिछले मैचेस देखें और आज का मैच देखें तो बॉलिंग अच्छी दिखाई दी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड वॉज लॉस्ट। वो जो उनकी बैस बॉल अप्रोच है वो बिल्कुल भी यहाँ पे चल नहीं पा रही है। क्यों? और जब आप खेल रहे होते हैं और जीत रहे होते हैं तब तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब आप हार रहे हैं तो यू हैव टू स्टॉप एंड यू हैव टू थिंक अबाउट कि क्या हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। और इंग्लैंड की टीम को अब स्टॉप करना पड़ेगा। उल्टे सीधे शॉट्स मारने के बजाय सोचें और देखें क्या गलत हो रहा है। आज उनके कैप्टन ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए और उन्होंने कहा भी कि हमारी जो टीम है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और एक बात उन्होंने की जो कि हम सब जानते हैं कि भाई टैलेंट की कमी नहीं है,
पोटेंशियल की कमी नहीं है खिलाड़ियों में, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये क्वेश्चन है। लास्ट मैच में जो रूट ने कहा था जी कि इंडिया में वो जो मैच खेल रहे थे गालिबन बम्बई में, आई थिंक कि एयर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, हमसे ब्रीद नहीं किया जा रहा था। सो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इंडिया में तो IPL के मैचेस भी होते रहते हैं, बायलैटरल सीरीज़ भी होती रहती हैं, जैसा कि मैंने कहा। और अब अगर आप ये कहेंगे कि आपका जो फेलियर है, ऑफ कोर्स ही सेड कि ये रीज़न नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक चीज़ पुट की कि इसकी वजह से हमें परेशानी है। सो अब अगर आप ये कहें कि जो लड़के हैं वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं नए इन्वायरमेंट से, अब भाई देखिए पाकिस्तान की टीम की जानिब से भी अगर ये आर्ग्यूमेंट आएगा, हम उस पर भी कहेंगे क्या हो गया भाई, आप प्लेयर्स हैं, आप खेलते नहीं हैं क्या। लेकिन पाकिस्तान फिर भी पहली दफ़ा इंडिया गया है, ये लड़के हैं इसमें से ज़्यादातर। लेकिन इंग्लैंड तो ऐसी टीम है जो कि इंडिया का टूर करती रहती है, और वो यहाँ की जो माहौल हैं, जो पिचेस हैं, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, उस सब से वाकिफ़ है। सो बस जनाब सोचने की ये ज़रूरत है कि वो जो मोराल डाउन हो गया है उसको अप करें और टूर्नामेंट में आए वापस, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जनाब कि जिसके बारे में हम सब सोच रहे थे कि ये तो सुपर 4 की टीम है। काफ़ी फैंस हैं इंग्लैंड के जो कि इंग्लैंड को अच्छा खेलते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा जी, फैंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो कुछ पाकिस्तानी फैंस की बात करते हैं जो कि इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस को पाकिस्तान से लिंक कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई अगर पाकिस्तान बुरा खेल रहे हैं तो क्या हो गया, इंग्लैंड की टीम को तो आप देखें, वहाँ का मीडिया तो कोई शोर नहीं मचा रहा, जोस बटलर को कोई टारगेट नहीं कर रहा। तो जनाब एक तो ये कि इंग्लैंड और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दोनों को कंपैरिजन करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो इस वजह से, अगर हम इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं, ODI के डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं जनाब, वो T20 वर्ल्ड कप वो जीत के आए हैं पाकिस्तान से, चैम्पियंस हैं। पाकिस्तान में वो पाकिस्तान को आकर बड़ी यादगार टेस्ट सीरीज़ हरा चुके हैं, T20 में हरा चुके हैं। और इंग्लैंड वही टीम है कि जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया था और कोविड हो गया था उनके खिलाड़ियों को, तो इंग्लैंड की C टीम ने हमारी जो मेन टीम थी, A टीम थी, जो हमारी उस वक्त फुल स्ट्रेंथ के साथ खिलाड़ी गए हुए थे, उनको हरा दिया था। सो ये तो ज़्यादती हो जाएगी कि अगर आप सिर्फ अपने कैंप को सेव करने के लिए कि नहीं जी, या बाबर को सेव करने के लिए कि जोस बटलर को कुछ नहीं कहा जा रहा तो आप उसे भी कुछ ना कहें, तो काइंडली पहले आप टीम की परफॉर्मेंस को, दोनों टीम की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करें, फिर आप बात करें। और इंग्लैंड ऐसी टीम है कि वो बाउंस बैक कर लेगी, और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि बाउंस बैक तो करती है, लेकिन बाउंस बैक कैसे करती है, जैसे कि बाबर ने कहा भी कि भाई हम जितनी तेज़ी से नीचे जाते हैं उतनी तेज़ी से ऊपर भी आते हैं। तो जनाब नीचे तो हम जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन जब ऊपर आते हैं तो वो दूसरों की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से आते हैं, दूसरों के शोल्डर्स पर सवार होकर आते हैं, अपनी वजह से आप कम ही कम ऐसा होता है ऊपर आते हैं। सो लेकिन बहरहाल जी हमारी बेस्ट विशेस है इंग्लैंड की टीम के साथ भी और पाकिस्तान की टीम के साथ भी, क्योंकि अगर हम इंग्लैंड की यहाँ पे बात करें तो उनके लिए अब ये इस बात से वो आगे निकल गए हैं कि हमें टूर्नामेंट जीतना है या सुपर 4 में आना है। अब जो रेस्ट ऑफ द मैचेस हैं वो उनके लिए फेस सेविंग मैचेस हैं, यानी कि उनके लिए अपनी एक जो कि प्राइड सेविंग है वो मैचेस हैं कि जिनको उन्होंने जीतना है और इस टूर्नामेंट से जाना भी है तो सर उठा के जाना है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए आगे जो अब चारों मैचेस हैं उन्हें जीतना बेहद ज़रूरी है। कल साउथ अफ्रीका से मैच है और ऐसे में जनाब जो हसन अली हैं उन्हें फीवर हो गया है, और जो फ़खर ज़मान है उनका आपको हमें पता है वो नी इंजरी से सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रैक्टिस की है, हमने देखा, और वो कल का मैच खेलेंगे। तो यहाँ पे मुझे पूछना सिर्फ ये है क्योंकि अक्सर लोग मुझे कह रहे थे कि बाबर आजम काफ़ी उदास हैं, और लिटरली जब मैंने बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उनका जो फेस देखा, अपने खिलाड़ियों को देखा, तो दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। और वो जो मैं इतना उदास थी, परेशान थी, उसकी एक रीज़न ये भी थी कि हमारे जो टीम के खिलाड़ी हैं वो कैसा फ़ील कर रहे होंगे, वो काफ़ी डाउन होंगे इस वक्त। लेकिन बाबर आजम ने ही टीम को इस हालत में पहुंचाया भी है। जब हम जीतते हैं तो हम बाबर आजम की तारीफ़ करते हैं, वो तारीफ़ें समेटते भी हैं, तो जब आप हारते हैं तो कैप्टन को आगे आकर वो जो क्रिटिसिज्म है उसको लेना भी पड़ता है। तो फ़खर ज़मान एक इंजर्ड खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में आप लेके गए, सेम गलतियाँ आप फिर से दोहरा रहे हो, वही आपकी ज़िद और हठधर्मी है। और इसके अंदर खाली बाबर आजम कसूरवार नहीं है,
पूरा जो सिस्टम है वो कसूरवार है, चाहे आपके जितने कोचेज़ हैं या जो पीसीबी के अंदर जो ज़का अशरफ साहब बैठे हुए हैं या इंजी हैं या जो डॉक्टर हैं सुहेल मलिक साहब का भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती है। आपके खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, कोई उनके बारे में सही खबर देने वाला नहीं है। सुहेल मलिक साहब वही हैं कि जब पाकिस्तान में पीएसएल के दौरान बबल बस्ट हो गया था तो उनको निकाल दिया गया था, और जब सेठी साहब आते हैं तो वो अपने मनपसंद जो बंदे लेके आते हैं, उसमें सुहेल मलिक साहब का भी एक नाम था। तो जी इसी तरह के काम हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि खिलाड़ी इंजरी से भी सफ़र करते हैं, उनकी इंजरी स्पॉइल भी हो जाती हैं या लोगों को गलत कन्वे किया जाता है। सो जी बहरहाल हसन अली जो हैं उनको फ़ीवर है। अब मोहम्मद वसीम जूनियर मोस्ट लाइकली उनकी जगह खेलेंगे। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि इब्रार को हम देख सकते हैं, तो इब्रार के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उनको खेलने का मौका मिले, क्योंकि जैसा अगर हम पीछे से अपनी जो एक कल्चर चेक चलता हुआ आ रहा है हमारा, तो मुश्किल तो है लेकिन बहरहाल नामुमकिन नहीं है। हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नूर अहमद ने जब डेब्यू किया उन्होंने कितना अच्छा खेला, 3 आपके मेन खिलाड़ी आउट कर दिए, और मैथ्यू ने जब आज खेला तो उन्होंने कितना अच्छा खेला। चलें वो तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन बहरहाल जो इब्रार हैं वो मिस्ट्री स्पिनर हैं और बड़े अच्छे स्पिनर हैं, और चेन्नई की पिच पे वो खेलेंगे तो यकीनन वो जो अपना मैजिक है वो चलाएंगे। लेकिन वो रिज़र्व में बैठे हुए हैं। और मैं सोच रही थी जब मैं कायदे आज़म ट्रॉफ़ी का आज फाइनल सेरेमनी में देख रही थी कि इब्रार जो थे वो कराची से खेल रहे थे, तो अगर आपने ऐसे ही उनको साथ लेके फिरना था तो वो उनको कराची से ही आप खेलने देते। सिर्फ बाबर ने अपनी वो शोर मचने के ऊपर, या मैनेजमेंट ने, नॉट ओनली बाबर, शोर मचने के लिए आपने उसको रिजर्व में रख लिया। सो इससे बेहतर था कि वो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी यहाँ पे खेल लेते और विनिंग टीम का पार्ट बन जाते। लेकिन बहरहाल देखें जी कल क्या होगा। सो जी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम पाकिस्तान को, अच्छा खेलें, अपने फैंस को खुश करें, हमें खुश करें। और अगर हम शादाब की आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, सो वो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक वेल बैलेंस वे में वो चीज़ों को लेके चले। उन्होंने कहा जी जो भी हम पे क्रिटिसिज्म होता है हम उसे ऑन करते हैं, और जो टीम है हमारी वो बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सफ़र कर रही है। सो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं ना, तभी आप उनमें तब्दीली लेके आ सकते हैं। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि हम तो खेलते ही इस तरह से हैं, हमारा रन रेट बिल्कुल अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी ठीक है, या पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो फिर उसमें चेंज नहीं आ सकता, इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती है। और जनाब मिकी ऑर्थर कहते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो नेट्स में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो मिकी ऑर्थर बड़ी बाज़ दफ़ा मासूमाना बातें करते थे। अब देखिए नेट्स का और ग्राउंड का एक अलग प्रेशर होता है, खेलने का लेवल होता है। इवन जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आते हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे जेलिंग नहीं हो पाते हैं, वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कहाँ आप नेट्स को की जो प्रैक्टिस है उसको आप गेम से जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, उससे कंपेयर करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और जनाब पाकिस्तानी टीम की बात हो रही है, तो जो पाकिस्तानी टीम के पीसीबी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उनकी भी बात कर लेते हैं। आज उनकी जानिब से, पीसीबी की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और उसमें बड़ी एक डिप्लोमेटिक किस्म की वो स्टेटमेंट है। अगर आपने पढ़ी हो तो स्टार्ट उसका बिल्कुल डिफरेंट है कि अपनी टीम को सपोर्ट करें, खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, और आखिर में वो कह देते हैं जी कि ये जो टीम है ये इंजी और बाबर की टीम है और मिलजुल के खेलें, अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं। सो जल्दी से उन्होंने देखा कि भाई टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही है, बजाय ये कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, चलें सपोर्ट ना भी करें तो आप खामोश ही रह लें क्योंकि आप चेयरमैन हैं। लेकिन वो तो बिल्कुल बाज़ दफ़ा ऐसी बातें कर देते हैं कि ऐसे वो लगता है कि कोई या तो इस तरह का जो उनका एडवाइज़र है या तो वो कोई बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है या बड़ा ही चालाक इंसान है। सो जी उन्होंने कहा जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है, इंजी ने और बाबर ने ये सिलेक्ट किए थे कि लड़के। सो पूछना मुझे ये था ज़का अशरफ साहब, साइन तो आप ही ने किए थे ना कि वो भी बॉल पॉइंट आपसे पकड़ के कहीं बाबर ने या इंजी ने तो नहीं कर दिए थे। पहले जनाब यही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला हुआ, बड़े एक वक्त में आप कहते हैं जी हमने खिलाड़ियों को बड़े पैसे दिए कि जैसे आपने अपनी जेब से दिए हैं,
और जब क्रिटिसिज्म आया तो कहते हैं जनाब कि मुझे तो पता ही नहीं था, बिल्कुल लाइलमी का आप इजहार कर रहे हैं, फिर उसमें आप अमेंडमेंट भी करते हैं, सरफराज को प्रमोट करते हैं, दूसरे नाम आ जाते हैं और अब ये उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आ गई है जो कि बिल्कुल ही गलत वक्त पे आई है। और बस वो क्या कहना है कि बस आप अपने बारे में सोच रहे हैं। भाई अगर आपने कुछ करवाना है तो आप इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन को ऐसे डिले किया जा रहा है, मतलब इलेक्शन तो पाकिस्तान में कोई छेड़ बन गई है, ना मुल्क में होने हैं ना किसी इदारे में होने हैं। और आपको पता है कि पीसीबी के अंदर वैसे ही पॉलिटिकल हायरिंग्स होती हैं। पहले नजम सेठी थे और नजम सेठी के जाने की वजह ही ये बनी कि ऑफ कोर्स जरदारी साहब अपना बंदा लेके आना चाह रहे थे तो वो ज़का अशरफ साहब ले आए। अब जो ज़का अशरफ साहब आ गए हैं वो इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहे हैं, 4 नवंबर तक का टाइम है। लेकिन ज़का अशरफ साहब को सोचना चाहिए भाई, अब तो वैसे ही शेर आ गया, वो भी तोप पे बैठ के आ गया। तोप तो समझते हैं ना आप, टैंक पे बैठ के शेर आ चुका है, तो हालात तो वैसे कोई इतने साजगार नहीं है। सो जितने वक्त के लिए हैं अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे फैसले करें, जो करने वाला काम है वो करें, इलेक्शन करवाएं। और अगर आप इलेक्शन में सेलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल फिर आप पाकिस्तान के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी बातें भी करें, अपने प्लान्स भी बनाएं। अभी तो आपको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, आपके अपने खिलाड़ी भी नहीं आपको सीरियस वो ले रहे होंगे। कहाँ तो आप भारत की बातें कर रहे होते हैं कि मुझे जे शाह ने बुला लिया और पूरी फैमिली के साथ आप वहाँ पे झूले झूल के आ गए। सो जब आप की जो पोजीशन है वो ही क्लियर नहीं है कि आप यहाँ पे कब तक मौजूद हैं, तो कोई आपको कैसे सीरियस लेगा। सो जी बहरहाल ये तो कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम की बातें हैं, कुछ डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक से अच्छी खबरें हैं क्योंकि 10 साल के बाद कराची ने जनाब कायद आज़म ट्रॉफ़ी का टाइटल जीत लिया है सरफराज की कप्तानी के अंदर, और बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आई। कराची की टीम ने वन साइडेडली इसको जीता और जो दूसरी टीम थी वो फैसलाबाद की थी, उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग के अंदर साइम अयूब ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कायद आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर कि पहली इनिंग के अंदर उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई और दूसरी इनिंग के अंदर उन्होंने सेंचुरी बना दी। शान मसूद खेले, शान मसूद ने पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई और दूसरी इनिंग में हाफ सेंचुरी बनाई। सरफराज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बॉलर्स की बात करें तो मीर हमज़ा के जिनका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, पाकिस्तान को बस वो दिखाई नहीं वो देते, हालांकि वो लेफ़्ट आर्म मीडियम पेसर हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो ही डिड वेरी वेल। और इसके अलावा धानी ने अच्छा खेला और जितने भी बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मुदस्सिर हैं एक वो लड़के का नाम, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, ही डिड वेरी वेल, काफ़ी विकेट्स ली उन्होंने और ये टूर्नामेंट जो है ये जीत लिया। तो यहाँ पे सरफराज की तारीफ़ बनती है क्योंकि सरफराज अगर चाहते तो बहुत से लोगों की तरह इस वक्त, बहुत से क्रिकेटर्स की तरह कि जिनको इस वक्त मैदान में होना चाहिए था, टीम में आने के वो ख्वाहिशमंद हैं। सो जी खुल के नाम मैं ले देती हूँ, इमाद वसीम, जो कि पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं और डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक खेलना नहीं चाहते क्योंकि इसमें तो आपकी एफर्ट लगती है, आपकी कुछ फ़िटनेस के मसले मसाइल हो सकते हैं। लीग्स खेलने में बाकी फ़िटनेस के कोई मसले मसाइल नहीं होते, पैसे इतने मिलते हैं। सो आप चैनल्स पे बैठ के बातें तो कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं ऐसा किया कि आप डोमेस्टिक का आके ये सीज़न खेल लेते। सो जी जबकि जो सरफराज हैं उनको ऑफ़र भी थी एक टीवी की जानिब से कि आप आएँ और एनालाइज़ करें। ही सेड नो, मैं डोमेस्टिक खेलना चाहता हूँ। और बड़ी अच्छी बात है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरफराज को नया कैप्टन बनाया जा सकता है ओडीआई का। सो ओडीआई का तो नहीं पता, ओडीआई का तो मैचेस ही अब पाकिस्तान के अगले साल है, नवंबर में ग़ालिबन। हाँ अलबत्ता जो ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने जाना है उसमें ज़रूर मैं सरफराज को एज ए कैप्टन देखती हूँ, उनको बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक में बंदे ने परफॉर्म किया है। तो जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं आप उन्हें आगे आने का मौका दें, वो प्रूव करेंगे। इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया की तारीफ़ करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना जो सिस्टम है उसके तहत उनके वो लड़के आते हैं, कितनी ऑप्शंस हैं उनके पास, एक एक वक्त एक एक स्लॉट के अंदर 2-2 3-3 लड़के मौजूद हैं। और हम देखते हैं अंडर 19 में अलग पोटेंशियल है, ए टीम में अलग पोटेंशियल है, आईपीएल खेलते हैं तो अलग उनका टैलेंट दिखाई देता है। वो इस वजह से मेरिट के बिना पे फैसले करते हैं वो। तो बस जब आप भी मेरिट पे फैसले करना शुरू हो जाएंगे तो सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो जी ये था आज का प्रोग्राम। काफ़ी सारी बातें हो गई आज आप लोगों से। अब होगी आपसे कल मुलाकात पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद। होपफुली पूरा मैच हो और वन साइडेड मैच तो मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड होगा।
अगर साउथ अफ्रीका ऐसा सोच के बैठा हुआ है तो हम दुआ करेंगे कि ऐसा बिल्कुल ना हो और हम एक थ्रिलिंग मैच देखें और पाकिस्तान को उसमें जीतते हुए देखें। सो बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा आप सब लोग, एक अच्छी सी मुझे स्माइल दीजिए और उसके साथ ही इजाज़त दीजिए। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।